सेट ए का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। बेटा टाइम एंड वर्क का सवाल है। हमें दिया है अ सेट x of 20 pipes can fill 70% of a tank in 14 minutes. Another set y of 10 pipes fills 3/8 of the tank in 6 minutes. A third set z of 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes if half of the pipes of set X are closed and half of the pipes of set Y are open and all the pipes of set Z are open, then how long will it take to fill 50% of the tank? बेटा एग्जामिनर ने जितना टफ इस सवाल को बना सकते थे उतना बनाया है। उसने आपको इंडिविजुअल पाइप्स की जगह सेट ऑफ पाइप्स दे दिए कि x जो है वो सेट है 20 पाइप्स का, y सेट है 10 पाइप्स का और z जो है वो सेट है 16 पाइप्स का। मोर ओवर आपको काम भी दे दिया परसेंटेज या फ्रैक्शन में कि x जो है वो 70% काम करता है 14 मिनट्स में, y 3/8 ऑफ द काम करता है 6 मिनट्स में और z जो है वो हाफ टैंक एम्प्टी करता है 20 मिनट्स में। बेटा x और y तो टैंक को भर रहे हैं और जो सेट ऑफ पाइप्स z है वो टैंक को खाली कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ 50% टैंक भरने में कितना समय लगेगा अगर सेट x के आधे पाइप क्लोज्ड हैं, सेट y के आधे पाइप ओपन हैं और सेट z के सारे पाइप्स ओपन हैं। तो बेटा एग्जामिनर का तो काम है टफ से टफ सवाल पूछना और मेरा काम है इन सवालों को आपके लिए एकदम आसान बनाना। आप देखना कि हम कितना स्मूथली इस सवाल को करेंगे। इस सवाल से मैं आपको पूरा टाइम एंड वर्क समझाऊंगी। बेटा टाइम एंड वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। बेटा क्या होता है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। बेटा जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड होती है, क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। उसी तरह से एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हम स्पीड में बोलते हैं अगर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब कि गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली। इसी तरीके से एफिशिएंसी में क्या आता है कि 10 यूनिट्स पर डे, इसका मतलब है कि 10 यूनिट काम किया एक दिन में। ठीक बात। तो बेटा इस पे पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर बेस्ड है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मुझे दिया है कि 20 पाइप्स का जो सेट x है वो 70% टैंक भरता है 14 मिनट्स में। बेटा 20 पाइप्स सेट x 70% टैंक भरता है 14 मिनट्स में। बेटा 70% यानी कि 7/10, 7/10 टैंक 14 मिनट्स में भर रहा है। तो कंप्लीट टैंक यानी कि वन टैंक कितने टाइम में भरेगा? 14 इंटू 10/7, 7 2 जा 14, 2 10 जा 20 मिनट्स। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन ऑफ वर्क दिया है वो इतने समय में हो रहा है तो टोटल वर्क कितने समय में होगा, कैसे निकालना है? बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड टाइम टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम काम होगा कम समय लगेगा, ज्यादा काम होगा ज्यादा समय लगेगा। 7/10 काम 14 मिनट्स में हो रहा है। बेटा फ्रैक्शन में 1 जो होता है वो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। 7/10 काम 14 मिनट्स में हो रहा है तो 1 काम कितने टाइम में होगा? इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे? इंटू 10/7, जिससे कि 10 से 10 कट जाए, 7 से 7 कट जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। बेटा इधर मल्टीप्लाई किया है 10/7 तो इधर भी करोगे। ठीक बात। 7 2 जा 14, 2 10 जा 20। इस तरह से मेरे पास आ गया कि कंप्लीट काम कितने समय में किया? कंप्लीट काम किया 20 मिनट्स में। ठीक बात। बेटा y जो है वो सेट है 10 पाइप्स का, 3/8 टैंक भरता है 6 मिनट्स में। 10 पाइप्स यानी कि y 3/8 टैंक भरता है 6 मिनट्स में। बेटा 3/8
6 मिनट्स में, तो हमें पता है कि 3/8 को 1 बनाने के लिए हमें इंटू 8/3 करना पड़ेगा, तो यहां भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 टैंक कंप्लीट वर्क करेगा 6 इंटू 8/3, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16 मिनट्स में। बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आप ये ओरली आराम से कर लोगे। यहां पे आया 16 मिनट्स। अब Z की बात करते हैं। Z है सेट ऑफ 16 पाइप्स। बेटा थर्ड सेट जो Z है 16 पाइप्स का, वो एम्प्टी करता है हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। आधा टैंक 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो पूरा टैंक 40 मिनट में करेगा। ठीक बात, काम बढ़ा, समय भी उसी हिसाब से बढ़ा, तो Z जो है वो पूरा टैंक खाली करेगा 40 मिनट्स में। अब बेटा यहां समझने वाली बात यह है कि Z जो कर रहा है वो नेगेटिव वर्क है, X और Y तो टैंक को भर रहे हैं, Z खाली कर रहा है, तो यहां पे मैं माइनस लगा देती हूं जिससे कि हमें ध्यान रहे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टाइम आ गया, X Y Z तीनों पूरा पूरा काम कितने कितने समय में अकेले करते हैं। X जो है वो अगर अकेला काम करेगा, पूरा टैंक भरेगा तो 20 मिनट लेगा। Y जो सेट है 10 पाइप्स का, वो अगर खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो वो टैंक को कितने समय में भरेगा, 16 मिनट्स में। और अगर Z जो सेट ऑफ 16 पाइप्स हैं सिर्फ वो काम करेंगे तो टैंक खाली होगा 40 मिनट्स में। ठीक बात बेटा, अब हमने समझा था कि एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको एक बात बता दूं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर एफिशिएंसी पे ऐसे बेस्ड है कि हम टाइम को तो ऐड कर नहीं सकते, लेकिन हम एफिशिएंसीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा यहां पर मैं कहूं कि x जो है 20 मिनट में काम को करता है, y 16 मिनट्स में करता है, तो x प्लस y कितने समय में करेंगे? क्या 20 प्लस 16 36 होगा? आप खुद सोचो कि x और y दोनों मिलकर, यानी कि ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो क्या 36 मिनट लगेंगे? टाइम को ऐड करेंगे? नहीं बेटा, अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो काम कम समय में होता है, इसीलिए हम टाइम को ऐड नहीं करते, हम एफिशिएंसी से इसको सॉल्व करते हैं। बेटा एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं वर्क, हम एज्यूम करते हैं कि वर्क इतना यूनिट है, या तो आप 1 ले लो। बेटा अगर आप 1 लोगे तो 1/20 एफिशिएंसी आ जाएगी x की, यानी कि फ्रैक्शन में, जिससे कि कैलकुलेशन टफ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो टाइम है इसका एलसीएम ले लेते हैं और उसको वर्क मान लेते हैं। 20 16 40, इसका एलसीएम होता है 80, तो मैंने मान लिया कि 80 यूनिट वर्क है। ठीक बात बेटा, 80 यूनिट मैंने वर्क मान लिया, टाइम लगा x को 20 मिनट्स का, तो x की एफिशिएंसी क्या हुई, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि 80/20, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ x इज 4, एफिशिएंसी ऑफ y इज 80/16 यानी कि 5, एफिशिएंसी ऑफ z इज 80/40 2, लेकिन बेटा -2, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी -2। अब बेटा हमें क्या दिया है देखते हैं। हमें बताना है कि अगर सेट x के आधे पाइप क्लोज्ड हैं, सेट y के आधे पाइप ओपन हैं और सेट z के सारे पाइप्स ओपन हैं, तो 50% टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बेटा पहले तो आप ये देखो कि किस क्षमता से काम हो रहा है। x के आधे पाइप्स बंद हैं, या मैं कहूं आधे पाइप खुले हैं। बेटा 20 पाइप्स की एफिशिएंसी है 4, बेटा 20 पाइप की एफिशिएंसी 4 है, तो 10 पाइप की एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, यानी कि 2। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा क्षमता से काम हो रहा है, जितने कम लोग उतना रेट ऑफ वर्क कम है। ठीक, तो बेटा यहां पर मैं देख रही हूं कि अगर x के आधे पाइप्स खुले हैं तो एफिशिएंसी 2, प्लस y के भी आधे पाइप्स खुले हैं तो 5/2, और z के सारे पाइप्स खुले हैं यानी कि -2। इसको हमने पूरा लिया, और बेटा इस एफिशिएंसी से कितने टाइम काम हो, कि काम हो 40 यूनिट्स। हाफ वर्क की बात हो रही है, 50% ऑफ द टैंक भरने की बात हो रही है। हमने वर्क एज्यूम किया है 80 यूनिट्स, तो 80 का हाफ 40 यूनिट्स। बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क कर दिया। एफिशिएंसी ये है,
x के आधे पाइप इस एफिशिएंसी से काम करेंगे, y के आधे पाइप इस एफिशिएंसी से, z के सारे पाइप्स इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो टोटल ये एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क विच इज 50% ऑफ 80। ठीक, तो बेटा 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 5/2t इज इक्वल टू 40, t इज इक्वल टू 40 इंटू 2/5, 5 8 जा 40, 8 इंटू 2 16 मिनट्स, यानी कि आधा टैंक भरेगा 16 मिनट्स में, अगर x के आधे पाइप खुले हैं, y के आधे पाइप खुले हैं और z के सारे पाइप्स खुले हुए हैं तो। ठीक बात, तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 16 मिनट्स। बेटा प्रैक्टिस की बात है, टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।